हेलो एवरीवन, डिफरेंशिएशन ऑफ लोगारिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पार्ट 6। तो पार्ट 6 में हम लोगारिथमिक के जितने भी डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस हैं वो खत्म कर लेंगे। इसके बाद हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले आज के दो क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इफ x इज इक्वल टू वाई लोग, और ये साथ में एक्स वाई है, तो आपको x इज इक्वल टू वाई लोग एक्स वाई गिवन है और आपको कहा गया है कि dy बाई डी एक्स निकालिए। तो dy बाई डी एक्स निकालना यानी कि डिफरेंशिएट करने को हमें कहा गया है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे होगा। तो पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। हमें गिवन है x इज इक्वल टू वाई लोग एक्स वाई और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। और dy बाई डी एक्स निकालना है मतलब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और क्या करेंगे, और बोथ साइड्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन x इज इक्वल टू वाई लोग एक्स वाई, इसे दोनों तरफ से डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर ये x आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड तो x था तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब राइट हैंड साइड देखिए ये पूरा है, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा y लोग एक्स वाई इस तरह से। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड में dx अपॉन dx बन गया, तो dx अपॉन dx कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो बड़े मजे से हो गया या बड़े आसानी से हो गया, सिंपली आंसर 1 आ गया। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में हमारे पास एक तो ये y है, एक log एक्स वाई है। दो फंक्शन हो गए y और log एक्स वाई। अब दो फंक्शन हो गए हैं तो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। और प्रोडक्ट रूल कैसे लगाया जाता है, तो दो फंक्शन है, एक तो ये y और एक log एक्स वाई। दो फंक्शंस हो गए y log एक्स वाई। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा। तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि y एज इट इज, डिफरेंशिएट करेंगे हम सेकेंड फंक्शन को। सेकेंड फंक्शन हमारा है log एक्स वाई। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे अब हम प्लस, अब ये log एक्स वाई यानी कि सेकेंड फंक्शन जो है ये एज इट इज रहेगा। तो log एक्स वाई को एज इट इज लिख दीजिए और अब डिफरेंशिएट कीजिए फर्स्ट फंक्शन यानी कि y को। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। 1 इज इक्वल टू y। अब डिफरेंशिएट करना है log एक्स वाई को। तो log और ये एक्स वाई है तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन में एक्स वाई। लेकिन यहीं पर खत्म नहीं होती ना बात। अब log एक्स वाई था तो अब एक्स वाई को भी डिफरेंशिएट करना है हमें। तो डिफरेंशिएट करेंगे अब एक्स वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस तरह से। फिर ये प्लस एज इट इज लिखेंगे, इस प्लस को एज इट इज उतार देना है हमने। ये log एक्स वाई एज इट इज रहेगा और यहां पर dy बाई डी एक्स भी एज इट इज रहेगा, यहां कोई चेंज नहीं होने वाला।
1 इज इक्वल टू वाई 1 अपॉन एक्स वाई। अब इस एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना, और एक्स और वाई फिर से दो फंक्शन हो गए, दोनों मल्टीप्लाई में है, और अगर दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहां पर एक्स और वाई मल्टीप्लाई में है, ये एक्स और ये वाई, तो दो फंक्शन हो गए फिर से, दोनों मल्टीप्लाई में है, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ब्रैकेट चेंज करते हैं जरा पहले ये। तो x और y मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज, और सेकेंड फंक्शन y है, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस डालेंगे। अब y एज इट इज रहेगा, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, जो फर्स्ट फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे। प्लस ये log x y और साथ में है dy बाई डी एक्स। अब क्या बना हमारे पास, 1 इज इक्वल टू वाई 1 अपॉन एक्स वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये जो dx है और ये dx कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, तो y मल्टीप्लाई 1 y ही रहेगा, तो इसलिए मैंने यहां सिर्फ y लिख दिया। उसके बाद ये प्लस log एक्स वाई और dy बाई डी एक्स। तो अब देखिए हमें dy बाई डी एक्स आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने वाला पार्ट लगभग खत्म हो चुका है। अब क्या कर सकते हैं हम, पहले इस y को ये रहने देते हैं, ये 1 अपॉन एक्स वाई इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा, देखिए पहले 1 अपॉन एक्स वाई को 1 अपॉन एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे हम x dy बाई डी एक्स से, फिर ये प्लस, उसके बाद ये 1 अपॉन एक्स वाई को y से भी करना है मल्टीप्लाई, तो 1 अपॉन एक्स वाई को इस y से भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, प्लस में ये log एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स वैसे का वैसे, log एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट हमारे पास है 1 इज इक्वल टू वाई। अब देखिए इस x को इस x से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन वाई बचा, और साथ में ये dy बाई डी एक्स ही बचा, तो इस dy बाई डी एक्स को भी लिख लीजिए, प्लस इस y से इस y को कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचा, 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स प्लस ये log एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, अब क्या होगा देखिए, इस y को 1 अपॉन वाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इस y को 1 अपॉन एक्स से भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये y जो है इस ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब y को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी करना है, तो y को मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स से, और साथ में इस y को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 अपॉन एक्स से भी, प्लस log एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स।
1 इज इक्वल टू, ये y से y कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास ये 1 बचा, तो ये 1 मल्टीप्लाई में है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बचेगा यहाँ पर, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस इस y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा और नीचे x एज इट इज रहेगा, प्लस log एक्स वाई dy बाई डी एक्स। अब इस y अपॉन x, देखिए यहां पे dy बाई डी एक्स एक तो ये रहा और एक ये रहा, और हमें जो dy बाई डी एक्स निकालना है उसे एक तरफ रख लेते हैं, तो इसको हम राइट हैंड साइड ही रहने देते हैं। तो बाकी ये y अपॉन एक्स है, dy बाई डी एक्स तो नहीं है इसके साथ, इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये 1 अपनी जगह पर, ये प्लस का 1 बाय y बाई एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या क्या बचा, एक तो ये dy बाई डी एक्स बचा, तो इज इक्वल टू में जो dy बाई डी एक्स बचा है उसे लिख लेंगे अब हम। तो ये dy बाई डी एक्स, उसके बाद प्लस log एक्स वाई और साथ में ये dy बाई डी एक्स। तो अब देखिए हमारे पास लगभग आंसर आने ही वाला है, तो ये इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इस 1 के नीचे हम 1 लगा लेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन जाएगा, x। इस 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, y। बीच में क्या है, माइनस 1 मल्टीप्लाई x, अब 1 को x से भी मल्टीप्लाई करना है तो x बन जाएगा, इज इक्वल टू, के बाद देखिए dy बाई डी एक्स यहां पर है और यहां पर भी dy बाई डी एक्स है, तो दोनों के पास dy बाई डी एक्स है, तो क्यों ना dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया जाए। तो dy बाई डी एक्स हमने यहां पे कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट, यहां का dy बाई डी एक्स यहां नीचे आ गया जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो यहां कुछ नहीं बच रहा, और कुछ नहीं बच रहा तो क्या लिखना पड़ता है, 1। और यहाँ का dy बाई डी एक्स हमने यहां लिख लिया, देखिए यहां से यहां ले आए हैं, तो यहां क्या बचा, log एक्स वाई बचा सर, log एक्स वाई। बस dy बाई डी एक्स हमारे पास आ ही चुका। तो dy बाई डी एक्स के साथ ये 1 प्लस log एक्स वाई ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में है। अब इसे जब इधर भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां पे ये डिवाइड में आ जाएगा, 1 प्लस log एक्स वाई, तो ये पूरी चीज यहां पर डिवाइड में चली जाएगी। ये पूरी चीज यहां से यहां शिफ्ट होकर यहां डिवाइड में चली जाएगी। तो इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स। तो इस तरह से देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अगला सवाल है कि इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट log एक्स प्लस अंडर रूट log एक्स प्लस अंडर रूट log एक्स प्लस अंडर रूट log एक्स चलते ही जा रहा है इन्फिनिटी तक, यानी कि y है क्या हमारा, अंडर रूट log एक्स अंडर रूट log एक्स अंडर रूट log एक्स अंडर रूट log एक्स चलते ही जा रहा है। तो इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे हम सॉल्व कर लेंगे, और हमें आंसर में क्या लाना है कि 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, ऐसा कुछ आंसर आएगा, ये हमें लाकर दिखाना है। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें log की जगह साइन या कोस था मेरे ख्याल से, बट तरीका यहां पर भी वही लगाएंगे। देखिए हम तो ये हमने लिख लिया है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब देखिए y इज इक्वल टू है क्या, अंडर रूट log एक्स प्लस अंडर रूट log एक्स प्लस अंडर रूट log एक्स प्लस अंडर रूट log एक्स।
यानी कि अंडर रूट log x, फिर उसके अंदर अंडर रूट log x, उसके अंदर अंडर रूट log x, उसके अंदर अंडर रूट log x, वही तो y है। तो y को देखिए हम क्या लिख लेंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट log x। इसके बाद क्या है, प्लस के बाद है अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x, चलते जा रहा है इन्फिनिटी तक। यानी कि अगर ध्यान से देखें तो ये प्लस के बाद जो है ये भी तो y ही है, क्योंकि y था क्या, अंडर रूट log x, फिर उसके अंदर फिर प्लस डाल के फिर अंडर रूट log x, फिर उसके अंदर फिर अंडर रूट log x। तो यही चीज अगर हम यहां से देखें, प्लस के बाद वाला जो पार्ट है अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x इन्फिनिटी तक। अब आप कहेंगे इसको हमने छोड़ दिया है तो एक कम नहीं हो जाएगा, लेकिन ये देखिए कहां तक चल रहा है, अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x इन्फिनिटी तक चलते ही जा रहा है। इन्फिनिटी मतलब बहुत ऐसा नंबर जो इतना ज्यादा है कि उसकी वैल्यू नहीं पता, तो उसमें से एक ये नहीं भी रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है, तब भी तो ये y ही रहेगा ना। तो इसलिए इस पूरे को हम क्या लिख लेंगे, y लिख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन इजी सा लगने लगा ना, ये देखिए। तो हमारे पास अब बचा है y इज इक्वल टू अंडर रूट log x प्लस y। अब क्वेश्चन आसान सा लग रहा होगा आपको। अब इसे सोल्व करके आसानी से जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव भी कर लेंगे हम। तो पहले क्या करेंगे, देखिए इस अंडर रूट को हटा लेते हैं, इससे हमारा डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाता है। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अपने इस अंडर रूट को हटा लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो वही कैसे हटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करके हम इस रूट को पहले हटा लेंगे। जब भी रूट को हटाना हो तो आप स्क्वायर कर लीजिए। तो इधर भी स्क्वायर लगा लेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर लगाया तो राइट हैंड साइड भी लगाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का रूल है, जो भी करना है दोनों तरफ करो, राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी। तो अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर लगाया तो राइट हैंड साइड भी स्क्वायर लगा लीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो यहां हमारे पास बचा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस वाई। अब देखिए, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि आंसर में dy बाई डी एक्स चाहिए, तो अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x। तो यहां भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड में किसे करेंगे, वाई स्क्वायर को, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो है उसे भी डिफरेंशिएट करना होगा, जो भी करना है दोनों तरफ करना है ना मैथ में। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और इधर क्या है, log x, राइट हैंड साइड में log x है और प्लस y है। अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर है तो पहले इसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और इसकी पावर 2 है, एक कम कर देंगे 1 हो जाएगी। अब पावर थी किसकी, वाई की, तो इसे भी डिफरेंशिएट करना होता है, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू। अब यहां पे जिसे हम डिफरेंशिएट करना है वो है log x और y, तो दो फंक्शन हो गए और प्लस माइनस से अलग अलग है। तो बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे हम। पहले डिफरेंशिएट करेंगे log x को, प्लस फिर डिफरेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया हमारे पास 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर आएगा 1 बाई एक्स। इनटू में log के बाद ये x था तो इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस ये dy बाई डी एक्स। तो ये dx से dx कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2y
dy by dx is equal to 1 by x multiply 1 plus dy by dx. टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स ही रहेगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स. लीजिए आंसर हमारे पास तैयार है. इस डी वाई बाई डी एक्स को हम एक तरफ कर लेते हैं, यहां भी डी वाई बाई डी एक्स है और यहां भी है, तो इस डी वाई बाई डी एक्स को शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इधर. तो 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स इधर क्या हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स. इज इक्वल टू 1 बाई एक्स. अब देखिए हमारे पास यहां से डी वाई बाई डी एक्स आसानी से निकल जाएगा. ये डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी और इसमें भी कॉमन है देखिए, तो ये डी वाई बाई डी एक्स यहां पर भी है और डी वाई बाई डी एक्स यहां पर भी है, तो कॉमन निकाल लेते हैं इस डी वाई बाई डी एक्स को. तो इस डी वाई बाई डी एक्स को हम कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, ये डी वाई बाई डी एक्स यहां पर आ गया तो अंदर ये बचा सिर्फ 2y. ये डी वाई बाई डी एक्स यहां बाहर आ गया है तो पहले ये माइनस डाल देते हैं. ये डी वाई बाई डी एक्स यहां बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा तो 1 डालना पड़ता है. इज इक्वल टू 1 बाई एक्स. पर आंसर में हमें यही तो लाके दिखाना था, डी वाई बाई डी एक्स 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स. ये देखिए आंसर में क्या लाना था हमें, प्रूव दैट 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स. तो वही है, आप ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो आप इन्हें पहले लिख लीजिए चाहे तो, 2y माइनस 1 को पहले लिखकर फिर डी वाई बाई डी एक्स लगा दीजिए इज इक्वल टू 1 बाई एक्स. तो यही हमें प्रूव करना था, तो इस तरह से हेंस प्रूव्ड. तो आज के इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में.